नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर, उपस्थित हूं आपके जुलाई माह का राशिफल बताने के लिए। जुलाई महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेंगी, इससे आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसी बात को हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे। यह जो राशिफल मैं बताता हूं, इसे आप अपनी लग्न राशि पर समझा करिए या फिर आप इसे चंद्र राशि पर भी समझ सकते हैं, लेकिन नाम आदि पर इसको मत समझिएगा। अब आप कहेंगे कि लग्न पे समझें कि चंद्र पर समझें, आप पहली प्रेफरेंस लग्न को दिया करिए, क्योंकि मंथली राशिफल मैं बता रहा हूं, मासिक बता रहा हूं, तो उसे लग्न पर समझना ज्यादा सटीक दिखेगा। बाकी आप इसे चंद्र पर भी समझ सकते हैं। चंद्र राशि पर चूंकि ढाई दिन का प्रभाव होता है, इसलिए आप चंद्र राशि पर भी समझ सकते हैं। इससे आपको एक अंदाजा अपने महीने के बारे में लग जाएगा। बाकी यह राशिफल एक सामान्य स्थिति में बताता हूँ। जरूरी है कि यदि आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, कोई बड़ी बात हो, कुछ भी ऐसे फैसले हों, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लीजिए। उसके लिए स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक आप हमें व्हाट्सएप कर सके, फीस की जानकारी ले लीजिए और मुझसे अपॉइंटमेंट फिक्स करा के अपनी पूरी कुंडली के बारे में चर्चा करिए, समझिए और बड़ा मजा आएगा, करिएगा बात। तीसरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, इतना आप अपना योगदान आप हमें जरूर दीजिए। दूसरी बात, मैं एक टाइम स्टैंप दे देता हूं स्क्रीन पर, जहां पे आप देख रहे हैं उसी पे टच करेंगे, जहां पे लिखा होगा नमस्कार एंड इंट्रोडक्शन, उसको आप क्लिक करिएगा तो आप एक इंडेक्स खुल जाएगा। उसमें 3 राशिफल के बारे में मैं जो बता रहा हूं, कर्क, सिंह और कन्या की। तो आपकी जो राशि है कर्क, सिंह, कन्या में से आप उसी को टच करिए, आप डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाएंगे, आप उसको देख पाएंगे डायरेक्ट। इससे आपका समय बचेगा, आप अपने समय का कहीं और उपयोग करिएगा अपना, जहां पे यहाँ पे बस आप इसको देख लीजिए। चलिए सबसे पहले कर्क की बात करते हैं। कर्क राशि, अगर आपकी कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि के अलावा कोई राशि है तो आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे जुलाई माह के राशिफल को खोलिएगा, वहाँ पे 12 राशिफल आपको मिल जाएंगे। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के जुलाई महीने की यदि हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर एक कुंडली भी दिख रही है। कर्क राशि की यदि हम बात करते हैं तो हमारे मन में यही विचार आता है कि यदि कर्क राशि वाले जातकों का मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा ग्रह, ये 3 ग्रह अच्छी स्थिति में होंगे तो इन जातकों का वक्त अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा भाई? क्योंकि इन्हीं 3 ग्रहों को अलॉट की गई है बहुत सारी चीजें देने को, है ना। इन्हीं 3 ग्रहों के हथकंडे में है बहुत सारी चीजें आपके जीवन की। यानी अगर ये 3 ग्रह अगर आपके जीवन को चाह ले तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर लेंगे। क्योंकि चंद्रमा आपका लग्नेश है, मंगल आपका पंचमेश है, बृहस्पति आपका भाग्येश है। तो ज्ञान, भाग्य, बुद्धि, ये 3 चीज हो गई। फिर क्या चाहिए भाई? तो अगर हम ये सारी बातों को देखते हैं तो मुझे लगता है कि मंगल अभी तो गड़बड़ चल रहा है, भले ही त्रिकोण का मालिक होकर लगन में बैठा हुआ है, लेकिन ये मंगल थोड़े एंग्जाइटी को बढ़ा रहा होगा, गुस्सा दे रहा होगा, चिड़चिड़ापन दे रहा होगा, रिश्ते खराब कर रहा होगा, स्वास्थ्य खराब कर रहा होगा, मन खराब कर रहा होगा। लेकिन 20 जुलाई के बाद जो परिवर्तन है मंगल का, ये बहुत शुभ परिवर्तन रहेगा, ये बहुत अच्छा परिवर्तन रहेगा आपके धन को भी लेकर, मन को लेकर भी, रिश्तों को लेकर भी, और आपके नौकरी, व्यवसाय आदि को लेकर भी मंगल अच्छे परिणाम देने शुरू करेगा। सूर्य 16 जुलाई से आपके लगन में आ जाएगा, तो जो बहुत खर्च था, क्योंकि धन का मालिक व्यय भाव में चल रहा था अभी तक, मतलब आपके बैंक बैलेंस का मालिक खर्च में चल रहा था, अब वो 16 जुलाई के बाद लगन में आ जाएगा तो आपका खर्च भी रुकने लगेगा, थमने लगेगा, बचने लगेगा, ठीक होने लगेगा। 16 जुलाई और इधर फिर शुक्र जो है 18 जुलाई से धन स्थान पे चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो वक्त आपका दिख रहा है वो 13, 14, 15 जुलाई के बाद के ही स्थितियों में बेहतर दिख रहा है, ऐसी उम्मीद मुझे दिख रही है। हाँ,
कर्क राशि वालों का जो महीना होगा, जुलाई का महीना पूरा होगा, इसमें कुछ ऐसी तारीखें हैं जिस पर आपका लग्नेश चंद्रमा खराब स्थितियों में रहेगा और आप अगर इन्हीं तारीखों पर कोई अपने ज़रूरी काम करेंगे तो वो नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे तो बहुत परेशानी से बनेंगे, लेकिन उस स्थिति में नहीं रहेगा। हो सकता है आपको वो चीज़ दोबारा ही करना पड़े क्योंकि वो इतनी खराब स्थिति में रहे। तो आप अच्छा रहेगा कि वो तारीख ही छोड़ दीजिए। वो तारीख होगी 8, 9, 17, 18, 24, 25 और 26 जुलाई। ये जुलाई की बात कर रहा हूँ, तो इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में कर्क राशि वालों को पेट, रक्त और आपके सिर, इस तरह की कोई भी दिक्कत रहती है तो अपना ख्याल रखें। रक्त में अब मैं हर एक चीज़ को पॉइंट में नहीं बताऊंगा। रक्त में ब्लड प्रेशर हाई भी आता है, लो भी आता है, ब्लड इन्फेक्शन भी आता है, आरएस फैक्टर भी आता है, ब्लड क्लॉटिंग भी आता है, रक्त की कोई इन्फेक्शंस भी आते हैं, रक्त से स्किन में भी एलर्जी होती है, सिर में भी दिक्कत होती है। तो ये सारी बात आपको समझनी है क्योंकि ये मंगल से ऑपरेट, क्योंकि अगर हम एक एक बातों को क्लियर करेंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो होगा और आप समझ नहीं पाओगे, फिर बोर हो जाओगे। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, पेट आदि को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी तब तक, जब तक कि मंगल बहुत अच्छी स्थिति में नहीं पहुंचता है तब तक। धन की बात करें तो 16 जुलाई के बाद बहुत अच्छा हो रहा है और इसकी शुरुआत 8 जुलाई से ही होने लगेगी। एजुकेशन की बात करें तो अभी बहुत अच्छे हालात नहीं रहेंगे, बहुत गड़बड़ हालात हैं आपके एजुकेशन को लेकर, लेकिन क्या करें, अगर आपको कोई बड़े फैसले लेने हैं तो 20 जुलाई के बाद लीजिएगा। बहुत खराब इसलिए बोला क्योंकि एजुकेशन के स्थान पर केतु है और 5th लॉर्ड नीच का बैठा हुआ है, यानी एजुकेशन का कारक। भाग्य आपका ठीक रहेगा, लगभग 65% आपका भाग्य साथ रहेगा। जॉब में आपको तरक्की 20 जुलाई के बाद मिलेगी। 20 जुलाई तक आप जॉब में परेशान रहेंगे, अपने उच्च अधिकारियों से भी, जॉब के स्थल पर पॉलिटिक्स की वजह से भी परेशानी रहेगी। बिजनेस सामान्य रहेगा, सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। बिजनेस में अभी कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। मैरिटल लाइफ में रिश्ते आपके दिख रहे हैं, होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि बृहस्पति वक्री है, शनि वक्री है, तो आप प्रयास करिए, यदि कोई रिश्तों से जुड़ा मामला बनता है तो आप उसको करिएगा। लव लाइफ महा बेकार है भाई। लव लाइफ की वजह से आप अपने अन्य चीज़ों को खराब कर सकते हो। प्रेम आदि के मामलों को बहुत संभालो, अदरवाइज आपकी एजुकेशन, स्वास्थ्य, मन, रिश्ते, विचार सब खराब हो जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा। तो इसलिए आपकी लव लाइफ के हालात बहुत बुरे हैं। आने वाले लगभग 27-28 दिन आप अपने लव लाइफ में बहुत ध्यान रखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? हनुमान जी की उपासना प्रतिदिन करिए। आसपास के जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको दूध ब्रेड दीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के जुलाई महीने की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आपका लग्नेश होता है सूर्य यानी कि सन, और सूर्य आपकी कुंडली के 11वें घर में 16 जुलाई तक रहेगा। 16 जुलाई के बाद व्यय भाव में चला जाएगा। अगर मैं आपके सिंह राशि वालों की बात करूं तो 16 जुलाई के बाद धन खर्च बढ़ जाएगा, खर्च बहुत होने लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर भी अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आपका लग्नेश है सूर्य, आपके शरीर का मालिक सूर्य है। वो खर्च यानी व्यय, 12वां घर खर्च का भी होता है, व्यय उसको बोलते हैं, हॉस्पिटल का भी होता है 12वां घर। तो लग्नेश सूर्य आपके 12वें घर में जाएगा। ये अच्छी स्थिति आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी, बढ़िया नहीं रहेगी। स्वास्थ्य को भी खराब करेगा, हड्डी को भी खराब करेगा, सिर में भी दिक्कत दे सकता है, रिश्ते भी खराब कर सकता है, मन खराब कर सकता है। तो अपने बहुत सारे जरूरी काम 16 जुलाई से पहले निपटाने का प्रयास करिए और 16 जुलाई के बाद तो आप कोई इन्वेस्टमेंट करिए ही मत, किसी को मत दीजिए पैसा, कुछ भी मत करिए। बस जो आप अपने आप का जो काम है आप उसी को कंटिन्यू करते रहिए। खान पान बहुत संभाल के करिए। हालांकि मंगल जो है वो अच्छा हो जाएगा, आपके लगन में 20 जुलाई के बाद आ जाएगा। तो सूर्य थोड़ा खराब होगा तो मंगल आ जाएगा, तो एक सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा, इतनी बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी लग्नेश का 12वां घर में होना मैं शुभ नहीं मानता हूँ। 8 जुलाई के बाद धन आदि को ले, कुल मिलाकर बुध की पोजीशन, मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन आपके सूर्य की पोजीशन खराब होने की वजह से थोड़ी दिक्कत है 16 जुलाई के बाद। लेकिन कुल मिला के ये महीना सिंह
राशि वालों के लिए बढ़िया रहने वाला है, बड़ी स्पष्ट सी बात है, अच्छा रहने वाला है, क्योंकि लगन में मंगल आ जाएगा, बुध भी 11वें घर में चला जाएगा, तो धन आदि को लेकर अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर 16 जुलाई तक थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत रिस्क मत लीजिएगा, लेकिन बहुत चिंता करने की बात नहीं है। अब बहुत सारे लोग, तमाम लोगों का कमेंट ऐसा आता है कि आपने पहले कहा दिक्कत है, फिर कहा नहीं। बात को समझा करो, थोड़ा अपने बुद्धि का प्रयोग करो, एकदम से वही बात करोगे तो फिर हर जगह गलत ही निकलेगा ना। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल किया करो, अपना थोड़ा सा बुद्धि आप भी लगाया करो, है ना। तो बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो समझ में आएगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है ना। अगर सूर्य जो है वो 12वें घर में चला जाएगा, प्रयास किया जाए कि हम बहुत रिस्क ना लें इस वक्त में, मेरी बात समझा, बहुत रिस्क ना लें, है कि नहीं। मैं खुद, अगर मेरा लग्नेश बहुत अच्छा रहता है, मैं कुछ भी कर जाता हूँ, फिर मैं नहीं सोचता, मैं कुछ भी कर जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रिस्क ले लेता हूँ और वो कभी मैं परेशान नहीं होता हूँ। लेकिन जब लग्नेश खराब होता है तो मैं 40 की स्पीड से ज़्यादा कार ड्राइव भी नहीं करता हूँ। मैं आप प्रैक्टिकल अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, मैं नहीं करता हूँ ड्राइव, क्योंकि मुझे डर लगता है कि भाई लग्नेश मेरा गड़बड़ है, कुछ नहीं होगा तो हमारी गाड़ी में ही चोट आ जाएगी। मेरी बात समझो आप। तो बहुत परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि लग्न बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन लग्नेश गड़बड़ हो रहा है, तो थोड़ा तो दिक्कत है यहाँ पे। स्वास्थ्य हो गया। धन की बात करते हैं तो धन में मुझे लगता है कि ठीक स्थिति है, क्योंकि बुध आपके 11वें का मालिक 11वें में 8 जुलाई से जा रहा है, जो आपके धन का भी मालिक है। तो धन के मामले में तो कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं दिखती है। हाँ, अभी खर्च वगैरह बहुत मत करिएगा, बाकी धन आता रहेगा, एक फ्लो रहेगा सही। एजुकेशन आपके लिए अभी बहुत ठीक रहेगी, लेकिन बहुत कोई अच्छे हालात नहीं है, लेकिन ठीक है, एजुकेशन में आप जुड़ा फैसला ले सकते हैं। 15 जुलाई 16 जुलाई के बाद आप एजुकेशन में कोई फैसले ले सकते हैं। भाग्य आपका 68% साथ रहेगा। जॉब में चूंकि राहु आपके तो कर्म स्थान पे चल ही रहे हैं आपकी वर्किंग प्लेस पर, तो अभी तनाव वाले माहौल रहेंगे, अभी थोड़े से खींच तान इधर का उधर रहेगा, बस थोड़ा सा सामंजस्य बैठा के चलिए, बाकी ठीक रहेगा। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मत करिए, करना है तो आप अगस्त में करिए, 15 अगस्त के बाद सूर्य जब लगन में आ जाएगा ना आपके, तो आप करिएगा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। मैरिटल लाइफ आपका ठीक रहेगा, रिश्ते जुड़ने के और रिश्ते आने के बहुत ज़्यादा संकेत है। विवाह नहीं हुआ है तो प्रयास करिए। इस वक्त में बहुत सारे लोगों के विवाह फिक्स होने वाले हैं भाई, मैं आपको लोगों को सबको बता रहा हूँ, बहुत सारे, क्योंकि बृहस्पति वक्री हो रहा है, और बृहस्पति जब तक वक्री रहेगा बहुत सारे लोगों के रिश्ते आएंगे, फिक्स होंगे, बनेंगे, तमाम चीज़ें होंगी, विवाह से जुड़े काम बहुत लोगों के बनेंगे। सोशल स्टेटस आपका सामान्य रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए 18 तारीख, 19 तारीख, 20, 26, 27, 28, 29 अशुभ रहने वाली है। इस तारीख पर आपको अपने जरूरी काम नहीं करने चाहिए, आपके काम नहीं बनेंगे। उपाय की बात करता हूं तो भगवान सूर्य को जल देते रहिएगा। गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन आपको करना है, ये आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। हनुमान जी की उपासना आप जो है प्रतिदिन करते रहिए, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कन्या राशि वालों की जुलाई महीने की बात करते हैं। कन्या राशि वालों की यदि हम जुलाई महीने की बात करें तो एक बात तो अच्छी है कि आपका लग्नेश मजबूत हो रहा है। बुध आपका मिथुन राशि में जा रहा है 8 जुलाई के बाद, और ये सूर्य के साथ भी हो जाएगा, करीब 8-10 दिन तक सूर्य के साथ रहेगा, राजयोग भी बना देगा। और यहाँ पर आपके एजुकेशन को लेकर, विचार को लेकर, काम को लेकर, जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लग्न बली हो जाता है ना, तो कहते हैं कि जब लग्न बली हो गया तो खुद इंसान भी बली हो जाता है, क्योंकि लग्नेश तो स्वयं है, वो है ना, लग्न तो स्वयं है। अगर लग्न जितना बली है वो इंसान उतना बली है। तो लग्न बहुत अच्छा हो रहा है, इस वक्त को आप अपने सदुपयोग कीजिए। बुध आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है। 8 जुलाई के बाद 20-25 दिन में आप अपनी नौकरी को बढ़िया करने का प्रयास करिए, रिश्तों को ठीक करने का प्रयास करिए, सुधारिए, चीज़ों को सुधारिए। 8 जुलाई के बाद चीज़ों को सुधारिए, ऐसे संकेत मुझे दिख रहे हैं। बाकी 20 जुलाई के बाद मंगल आपका 12वें घर में जा रहा है, विदेश से जुड़े कोई फैसले बन सकते हैं, काम हो सकता है। 16 जुलाई के बाद आपका सूर्य लाभ में जा रहा है, खर्च बढ़ जाएगा,
खर्च यहाँ पे बढ़ाएगा क्योंकि आपके 12वें घर का मालिक है, खर्च का मालिक है जो लाभ में आ रहा है, तो खर्च वहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करिएगा 16 जुलाई के बाद। और शुक्र भी 12वें घर में जाएगा, तो इसमें रिलेशंस जुड़ने के बहुत ज़्यादा संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि शुक्र मंगल की 12वीं युति, जब 12वें घर में शुक्र मंगल होता है तो ऐसे इंसान में कहीं ना कहीं फीमेल है तो वो मेल की तरफ, मेल है तो फीमेल की तरफ, कहीं ना कहीं उसका जो अट्रैक्शन है या जो कहीं ना कहीं उसका खिंचाव है या कहीं ना कहीं एक जो मिलने की संभावना है वो बहुत अधिक बन जाया करती है। तो ये आप समझिएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ठीक, परफेक्ट, 8 जुलाई के बाद आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक। धन की बात करते हैं तो 16 जुलाई के बाद धन का बहुत खर्च मत करिए, 16 जुलाई से पहले खर्च वगैरह कर लीजिए, जो लेना है कर लीजिए, क्योंकि 16 जुलाई के बाद जब व्यय का मतलब खर्च का 12वें घर का मालिक जो है का संबंध बन जाएगा, 12वें घर का मालिक सूर्य आपके लाभ में आ जाएगा, तो वहाँ पे खर्च करने के बाद जो आप उसका इनपुट देके जो आउटपुट लिए हैं, खर्च करके आपने जो लाभ लिया है वो लाभ उस तरीके का नहीं रहेगा जिस तरीके का खर्च रहेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो थोड़ा सा ख्याल रखिए। एजुकेशन आपका ठीक है, कोई फैसले लीजिए आप इस महीने, बढ़िया है, 8 जुलाई के बाद ले सकते हैं। भाग्य आपका करीब 72% साथ रहेगा। जॉब परफेक्ट, 8 जुलाई के बाद जॉब में 100% की संभावना आप करिए, प्रयास करिए। यदि आप उस सारी क्राइटेरिया को उस लायक हैं आप उस नौकरी को पाने की, तो ये नौकरी आपको ही मिलेगी, कन्या राशि वाले इंसान को ही मिलेगी। अगर कन्या राशि वाला इंसान या कन्या लगन वाला इंसान, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, एक जगह पर इंटरव्यू हो रहा है, नौकरी लग रही है, वहां पर करीब 25 लोग गए हैं, 25 लोगों में से 3 लोग ऐसे हैं जो कन्या लगन या कन्या राशि के हैं। बेसिक चीज होनी चाहिए, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, सब कुछ वो फुलफिल कर रहे हैं। आप यकीन मानिए अगर 3 सीट होगी तो कन्या लगन वाले को ही मिलेगी 3 सीट, क्योंकि मरकरी उसका 10th हाउस में रहेगा, उसका थॉट प्रोसेस हाई रहेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छा करेगा, चीज़ों को बहुत अच्छा दिखाएगा और उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये पूरा सिस्टम होता है। तो कन्या राशि वालों के लिए बढ़िया है, अच्छे संकेत है, बहुत अच्छा जा रहा है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भाग्य बता दिया, जॉब बता दिया, बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, बिजनेस सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ में रिश्ते बिल्कुल मिलने के चांसेस हैं, आप देखिए मिलने रिश्ते होंगे। लव लाइफ में अभी थोड़ा सा अप्स डाउन रहेगा, ध्यान रखिएगा। सोशल स्टेटस आपका सामान्य रहेगा। 3, 4, 13, 14, 20, 21, 22, 28, 29 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। इन तारीखों पर आप अपने जरूरी कामों को मत करिएगा या मैनेज करिएगा, चीज़ों को संभालिएगा। उपाय यहाँ पे एक करना है, गणेश भगवान को आप जो है दूर्वा अर्पित करिएगा। प्रतिदिन आप गणेश भगवान को 21 बार ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः बोलते हुए 21 बार दूर्वा अर्पित करिएगा और अपने काम की ओर बढ़िएगा। सात्विक आहार लीजिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। यदि आप अपनी पूरी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कुंडली पर बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, स्वागत है, स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक व्हाट्सएप करिएगा और आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर बात करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।